हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई एक लेजेंडरी सेल्फ हेल्प पुस्तक है जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया है। ये किताब हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ मेहनत, प्रतिभा या ज्ञान से नहीं मिलती। सफलता की असली कुंजी है लोगों के साथ सही व्यवहार करना, उन्हें समझना और उन्हें अपने सकारात्मक प्रभाव से प्रेरित करना। इस किताब में कार्नेगी सरल उदाहरणों, इंसानी मनोविज्ञान और प्रैक्टिकल तरीकों के जरिए बताते हैं कि कैसे आप बिना आलोचना, गुस्से या दबाव के भी लोगों का दिल जीत सकते हैं। चाहे वो आपका प्रोफेशनल जीवन हो, दोस्ती हो या परिवार, ये किताब हर जगह काम आने वाली कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप स्ट्रैटेजी सिखाती है। संक्षेप में, ये पुस्तक आपको बेहतर इंसान, बेहतर कम्युनिकेटर और बेहतर लीडर बनने में मदद करती है। अगर आप अपने सोशल स्किल्स और इन्फ्लुएंस को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में सफलता की नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पार्ट 1, फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल, यानी लोगों से निपटने की मूलभूत तकनीकें। 1. इफ यू वांट टू गैदर हनी, डोंट किक ओवर द बीहाइव, यानी अगर आप शहद इकट्ठा करना चाहते हैं तो मधुमक्खी के छत्ते को मत तोड़िए। डेल कार्नेगी इस पहले अध्याय में यही सबसे गहरा संदेश देते हैं। इंसान को क्रिटिसाइज करना आसान है, लेकिन उसकी अहमियत समझना कठिन। जब हम किसी को डांटते या नीचा दिखाते हैं तो वो तुरंत डिफेंसिव हो जाता है और बदलाव की जगह हमें ही गलत समझने लगता है। इसीलिए आलोचना यानी क्रिटिसिज्म कभी भी किसी व्यक्ति को सुधारने में मदद नहीं करती, बल्कि रिश्ते बिगाड़ देती है। कार्नेगी बताते हैं कि हर इंसान अपने आप को अच्छा, सही और महत्वपूर्ण समझना चाहता है। अगर आप उसे दोषी ठहराएंगे तो वो अंदर से आहत हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसकी गलतियों को समझकर, सहानुभूति दिखाकर और विनम्रता से बात करेंगे तो वो खुद सुधार की ओर बढ़ेगा। इस अध्याय की कई रियल लाइफ स्टोरीज बताती हैं कि क्रिमिनल्स, एम्प्लॉइज, बच्चे, पति पत्नी, सब में एक कॉमन बात होती है। हर इंसान प्रशंसा चाहता है, आलोचना नहीं। जब हम किसी को सम्मान देते हैं, अप्रिसिएशन दिखाते हैं और उसकी अच्छाइयों को स्वीकार करते हैं, तो वो हमारी बात सुनने और हमें फॉलो करने के लिए ज्यादा तैयार होता है। कार्नेगी का पहला और मूल सिद्धांत यही है: क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन मत करो। किसी भी रिश्ते, चाहे वो जॉब हो या घर, में क्रिटिसिज्म सिर्फ दूरी पैदा करता है, लेकिन थोड़ा सा सम्मान, जेन्युइन तारीफ और सहानुभूति रिश्तों को मजबूत बनाती है। इसीलिए अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, उसका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं या उसे मोटिवेट करना चाहते हैं, तो पहले उसके दिल को समझिए। हनी तभी मिलेगा जब बीहाइव को तोड़ा नहीं, बल्कि संभाला जाएगा। यही इस अध्याय का सबसे पावरफुल लाइफ लेसन है। लोगों को सुधारने के लिए पहले उन्हें समझना और सम्मान देना जरूरी है। 2. द बिग सीक्रेट ऑफ डीलिंग विथ पीपल, लोगों से निपटने का सबसे बड़ा रहस्य। इस अध्याय में डेल कार्नेगी एक बेहद सरल लेकिन जीवन बदल देने वाला बिग सीक्रेट बताते हैं। हर इंसान खुद को महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता है। यही वो सबसे बड़ी जरूरत है जो हर व्यक्ति के व्यवहार, भावनाओं और रिश्तों को प्रभावित करती है। कार्नेगी कहते हैं कि लोगों को इन्फ्लुएंस करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है उन्हें सच्चे दिल से महत्व देना और उनकी प्रशंसा करना। यह सच्चे दिल से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि झूठी तारीफ या फ्लैटरिंग एक समय बाद पहचान ली जाती है और उसका उल्टा असर होता है। हर इंसान अपने काम, अपने प्रयास और अपनी पहचान को स्पेशल मानता है। जब आप किसी की जेन्युइन प्रशंसा करते हैं तो वो व्यक्ति न केवल खुश होता है, बल्कि आपके प्रति सकारात्मक और सम्मानपूर्ण भावना भी रखता है। वो आपकी बात सुनने, आपको सपोर्ट करने और आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। कार्नेगी बताते हैं कि प्रशंसा सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये कला है जो दिल से आती है। कर्मचारी अधिक मेहनत करता है, बच्चे अनुशासन का पालन करते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों में प्यार बढ़ता है और बिजनेस में ट्रस्ट मजबूत होता है। इस अध्याय में एक बिजनेसमैन का उदाहरण दिया गया है जिसने महसूस किया कि उसके एम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस का असली राज उनकी जेन्युइन सराहना है, ना कि आदेश देना या आलोचना करना। जैसे ही उसने उन्हें महत्व देना शुरू किया, टीम का काम, लॉयल्टी और एंथुजियाज्म कई गुना बढ़ गया। कार्नेगी का मुख्य संदेश बिल्कुल स्पष्ट है: गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन, यानी लोगों की अच्छाइयों को पहचानें, उनकी मेहनत को स्वीकार करें और सच्चे दिल से उनकी प्रशंसा करें। जब आप किसी को महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं तो वो व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होता है, आप पर भरोसा करता है और आपके इन्फ्लुएंस में आता है। यही है लोगों के साथ डीलिंग करने का सबसे बड़ा और सबसे असरदार सीक्रेट। 3.
He who can do this has the whole world with him. He who cannot walks a lonely way. जो ये कर सकता है पूरी दुनिया उसके साथ है, जो ये नहीं कर सकता वो अकेला चलता है। इस अध्याय में डेल कार्नेगी एक बेहद महत्वपूर्ण मानवीय सिद्धांत बताते हैं, दूसरों की सोच और उनकी इच्छाओं को समझना। जो व्यक्ति ये कला सीख लेता है दुनिया उसके साथ चलती है, और जो इस कौशल में असफल रहता है वो जीवन भर अकेला चलता है। कार्नेगी कहते हैं कि हम जीवन में अक्सर यही गलती करते हैं कि हम सिर्फ अपनी इच्छाओं, अपनी जरूरतों, अपनी सोच के बारे में बात करते हैं, लेकिन दुनिया उन्हीं लोगों को सुनती है जो दूसरों की इच्छाओं को समझते हैं और उनके हितों को ध्यान में रखते हैं। इस अध्याय का मूल संदेश है, किसी से कुछ करवाना है तो पहले उसकी इच्छाओं को समझो। हर इंसान यही सोचता है, मुझे इसमें क्या मिलेगा। अगर आप उसकी जरूरत को पहचान कर उसी आधार पर बात करते हैं तो वो न सिर्फ आपकी बात मानता है बल्कि आपके साथ सहयोग भी करता है। कार्नेगी कई उदाहरणों के माध्यम से बताते हैं कि चाहे बिजनेस हो, परिवार हो या दोस्ती, रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण यानी पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं। एक विक्रेता तभी सफल होता है जब वो ग्राहक की जरूरत को समझे। माता पिता तभी बच्चों से कोऑपरेशन पा सकते हैं जब उनके इंटरेस्ट को प्राथमिकता दें। लीडर्स तभी इन्फ्लुएंस बना पाते हैं जब वो टीम की इच्छाओं को समझें। कार्नेगी का मुख्य सूत्र है, टॉक इन टर्म्स ऑफ द अदर पर्सन्स इंटरेस्ट्स, यानी जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसके इंटरेस्ट से जुड़कर बात करें। जब आप किसी की इच्छाओं को महत्व देते हैं तो वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ाव महसूस करता है, वो खुद आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, और यही असल इन्फ्लुएंस है। कार्नेगी कहते हैं, जो ये कला सीख लेता है लोग उसे पसंद करते हैं, सम्मान देते हैं और उसका साथ देते हैं, और जो ऐसा नहीं कर पाता वो अकेला रह जाता है। पार्ट 2, 6 तरीके लोगों को आपको पसंद कराने के। पहला, ऐसा करें और आपका हर जगह स्वागत होगा। इस अध्याय में डेल कार्नेगी एक बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली सिद्धांत बताते हैं। लोगों में वास्तविक रुचि दिखाइए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपको सम्मान दें और आपके साथ जुड़ना चाहें, तो उनकी जिंदगी, उनकी बातें और उनकी भावनाओं में सच्ची रुचि दिखाना बेहद जरूरी है। कार्नेगी कहते हैं कि हम अधिकतर समय ये चाहते हैं कि लोग हमें नोटिस करें, हमें महत्व दें, लेकिन वास्तव में लोग उसी व्यक्ति को पसंद करते हैं जो उन्हें महत्व देता है। जब आप किसी से मुस्कुराकर, ध्यान से और दिल से बात करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति वैल्यूड महसूस करता है। चाहे दोस्त हों, नए लोग हों या ग्राहक, हर किसी पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, दूसरों में वास्तविक रुचि लें। ये रुचि एक्ट करके नहीं, दिल से होनी चाहिए। जैसे उनकी बातें ध्यान से सुनना, उनके शौक या काम के बारे में पूछना, उनकी उपलब्धियों की सराहना करना। लोग तुरंत पहचान लेते हैं कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं या सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। कार्नेगी कहते हैं, अगर आप दूसरों में दिलचस्पी लेते हैं तो लोग आपको पसंद करने लगते हैं, आपका सम्मान करते हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। यही एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको कहीं भी वेलकम बनाती है। दूसरा, एक आसान तरीका अच्छा पहला इंप्रेशन डालने का। इस अध्याय में डेल कार्नेगी बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति पर अच्छा पहला प्रभाव, फर्स्ट इंप्रेशन डालने का सबसे आसान और असरदार तरीका है एक सच्ची, गर्मजोशी भरी मुस्कान, जेन्युइन स्माइल। मुस्कान वो भाषा है जिसे हर इंसान समझता है। ये बिना कुछ कहे आपके व्यक्तित्व, आपके इरादे और आपके दिल की भावना को सामने वाले तक पहुंचा देती है। एक दिल से आई मुस्कान लोगों को सहज महसूस कराती है, उनकी झिझक दूर करती है और तुरंत एक सकारात्मक माहौल बना देती है। कार्नेगी कहते हैं कि लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो खुश मिजाज, स्वागतपूर्ण और सकारात्मक वाइब्स देते हैं। एक मुस्कान बताते हैं कि आप दूसरों से मिलकर खुश हैं, उन्हें महत्व देते हैं और बातचीत के लिए खुले हैं। इसलिए कहीं भी जाएं, मुस्कुराना मत भूलिए। एक मुस्कान आपका सबसे बड़ा सोशल वेपन है जो आपको हर जगह पसंदीदा बनाता है। 3. If you don't do this, you are headed for trouble. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप मुसीबत में पड़ने वाले हैं। इस अध्याय में डेल कार्नेगी बताते हैं कि रिश्तों और बातचीत में सबसे बड़ी गलती है दूसरों के नाम को नजरअंदाज करना। कार्नेगी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे प्यारी और सबसे महत्वपूर्ण आवाज है। यदि आप किसी का नाम याद रखते हैं और बातचीत में उसका उपयोग करते हैं तो वो व्यक्ति तुरंत आपके प्रति सम्मान और लगाव महसूस करता है। नाम लेने से सामने वाला ये महसूस करता है कि वो आपके लिए खास है,
आप उसे महत्व देते हैं और आपकी बातचीत केवल औपचारिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत और जुड़ी हुई है। दूसरी ओर, अगर आप किसी का नाम भूल जाते हैं, गलत उच्चारण करते हैं या उसे नज़रअंदाज करते हैं, तो ये आपके इंप्रेशन को कमज़ोर कर देता है। कार्नेगी जोर देते हैं कि नाम याद रखना एक स्किल है और इसे सीखना बेहद आसान है। बातचीत के दौरान नाम दोहराएं, ज़रूरत हो तो लिख लें, नाम को किसी यादगार चीज़ से जोड़ लें। जब आप लोगों को उनके नाम से पुकारते हैं तो वो वैल्यूड, रिस्पेक्टेड और कनेक्टेड महसूस करते हैं। ये एक छोटा सा प्रयास है लेकिन उसका प्रभाव गहरा होता है। कार्नेगी का मैसेज साफ है, लोगों का नाम उपयोग करें वरना रिश्तों में दूरी खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। एक नाम किसी भी दिल तक पहुंचने का सबसे सीधा और सरल रास्ता है। 4. An easy way to become a good conversationalist. एक अच्छा बातचीत करने वाला बनने का एक आसान तरीका। इस अध्याय में डेल कार्नेगी बताते हैं कि एक बेहतरीन बातचीत करने वाला या गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट बनने का सबसे आसान और शक्तिशाली तरीका है अच्छे श्रोता यानी गुड लिसनर बनना। कार्नेगी कहते हैं कि लोग उन लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं। अधिकांश लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे, उनकी भावनाओं और अनुभवों में रुचि ले, लेकिन हम अक्सर बोलने पर इतना ध्यान देते हैं कि सुनना भूल जाते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, दूसरों को पूरी दिलचस्पी से सुनिए और उन्हें खुद के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं, वह आपको पसंद करने लगता है, वो आपकी ईमानदारी को महसूस करता है, वो खुलकर अपने विचार साझा करता है, उसके और आपके बीच एक मजबूत जुड़ाव बनता है। कार्नेगी बताते हैं कि बातचीत में आपका उद्देश्य इम्प्रेस करना नहीं, बल्कि सामने वाले को एक्सप्रेस करने का मौका देना होना चाहिए। ऐसा करने से वह व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण और समझा हुआ महसूस करता है, और यही किसी भी रिश्ते की नींव है। अच्छा लिसनर बनने के लिए बीच में मत टोकें, जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं, सवाल पूछें, उसकी भावनाओं को समझें। कार्नेगी का मैसेज बिल्कुल स्पष्ट है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो उनकी बातें दिल से सुनें। 5. हाउ टू इंटरेस्ट पीपल. लोगों को कैसे आकर्षित करें. इस अध्याय में डेल कार्नेगी एक बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली सिद्धांत बताते हैं। लोग उस चीज में ज्यादा रुचि लेते हैं जो उनके लिए महत्वपूर्ण हो। यानी अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों में दिलचस्पी लें, तो आपको ऐसी बातें करनी होंगी जो उनके इंटरेस्ट, जरूरतों और पसंद से जुड़ी हों। हर इंसान की अपने जीवन, सपनों, उपलब्धियों और चुनौतियों में सबसे अधिक रुचि होती है। कार्नेगी कहते हैं कि हम अक्सर अपनी बातों और उपलब्धियों पर इतना फोकस कर लेते हैं कि सामने वाले के इंटरेस्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। यही गलती हमें लोगों से दूर कर देती है। लेकिन जब आप किसी से उसकी पसंद, उसके काम या उसके पैशन के बारे में बात करते हैं, तो वो तुरंत कनेक्ट महसूस करता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, बात उसी विषय पर करें जो सामने वाले के दिल के करीब हो। उदाहरण के तौर पर, किसी बिजनेसमैन से बिजनेस की बात करें, किसी माता पिता से उनके बच्चों के बारे में पूछें, किसी छात्र से उसके करियर या पैशन पर बात करें। जब आप लोगों से उस विषय पर बात करते हैं जिसमें उन्हें रुचि है, तो वे आपकी बातों में दिलचस्पी लेते हैं। बातचीत लंबी और गहरी होती है और आपका इंप्रेशन मजबूत होता है। कार्नेगी के अनुसार यही तरीका आपको इंस्टेंटली लाइकेबल बनाता है। 6. हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इंस्टेंटली. लोगों को तुरंत अपना दीवाना कैसे बनाएं. इस अध्याय में डेल कार्नेगी बताते हैं कि किसी को तुरंत अपना बनाने का सबसे आसान और असरदार तरीका है दूसरे व्यक्ति को यह महसूस कराना कि वो महत्वपूर्ण है, और ये काम आप सच्चाई और दिल से करें। हर इंसान चाहता है कि उसे महत्व मिले, उसकी कद्र हो और उसकी बातों को सुना जाए। जब आप किसी को जेन्युइनली इंपॉर्टेंट महसूस कराते हैं, तो वो तुरंत आपके प्रति सकारात्मक और जुड़ाव महसूस करता है। ये क्वालिटी आपको इंस्टेंटली लाइकेबल बना देती है। कार्नेगी कहते हैं कि किसी को महत्वपूर्ण महसूस कराने का मतलब सिर्फ तारीफ करना नहीं है, ये है उसकी बातों को ध्यान से सुनना, उसकी भावनाओं को समझना, उसकी उपलब्धियों की सराहना करना, उसका सम्मान करना। सबसे जरूरी बात है, ये सब सच्चाई के साथ होना चाहिए। दिखावा या फेक व्यवहार लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है और उल्टा असर डालता है। जब आप किसी व्यक्ति से ईमानदारी से कहें कि उसका काम अच्छा है, उसकी सोच महत्वपूर्ण है या वो वाकई विशेष है, तो वो आपके प्रति वार्म, फ्रेंडली और ओपन हो जाता है। कार्नेगी का संदेश है, दूसरे व्यक्ति को दिल से इंपॉर्टेंट महसूस कराओ। यही एक ऐसा तरीका है जो आपको तुरंत लोगों का प्रिय बना देता है।
पार्ट 3 हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। लोगों को अपनी सोच के तरीके से कैसे जीतें। 1. यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट। आप बहस नहीं जीत सकते। इस अध्याय में डेल कार्नेगी बताते हैं कि बहस जीतना असंभव है, क्योंकि चाहे आप जीत भी जाएं, सामने वाले का दिल हार जाता है। बहस में तर्क से जीत मिल सकती है, लेकिन रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि बहस का सबसे अच्छा तरीका है उसे टाल देना। सामने वाले के विचारों का सम्मान करें, शांत रहें और उसकी बात ध्यान से सुनें। जब आप टकराव से बचते हैं तो सामने वाला खुलकर सोचना और आपकी बात मानना आसान पाता है। निष्कर्ष, बहस छोड़िए, सम्मान और समझ अपनाइए, यही असली जीत है। 2. अ श्योर वे ऑफ मेकिंग एनिमीज एंड हाउ टू अवॉइड इट। दुश्मन बनाने का एक पक्का तरीका और इससे बचने का तरीका। इस अध्याय में डेल कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप किसी को गलत साबित करते हैं तो वो आपका दुश्मन बन सकता है। लोग अपनी राय से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, इसलिए उन्हें सीधे गलत कहना उनके अहम को चोट पहुंचाता है। कार्नेगी का समाधान है, सामने वाले को गलत मत कहें, बल्कि उसे सम्मानपूर्वक अपनी बात सोचने का मौका दे। नरम भाषा, विनम्र व्यवहार और खुला मन, ये तरीके टकराव को खत्म करते हैं और व्यक्ति खुद आपकी बात स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। मुख्य सीख, आलोचना नहीं, सम्मान से मन बदले जाते हैं। 3. इफ यू आर रॉन्ग, एडमिट इट। अगर आप गलत हैं तो इसे स्वीकार कर लें। इस अध्याय में डेल कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप गलत हैं तो तुरंत और ईमानदारी से अपनी गलती स्वीकार कर लें। ये व्यवहार न सिर्फ आपको सम्मान दिलाता है, बल्कि सामने वाला व्यक्ति भी नरम पड़ जाता है और आपका सहयोगी बन जाता है। लोग उन लोगों पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो अपनी गलतियां मानने की हिम्मत रखते हैं। ऐसा करने से टकराव खत्म होता है और बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ती है। मुख्य संदेश, गलती छुपाने से समस्या बढ़ती है, लेकिन सच्चे दिल से गलती मानने से रिश्ते भी बचते हैं और सम्मान भी। 4. अ ड्रॉप ऑफ हनी। शहद की एक बूंद मुलायम और नम्र व्यवहार से ही लोग आपकी बात सुनते हैं। गुस्सा या कठोरता से आप किसी का मन नहीं बदल सकते, लेकिन प्यार, विनम्रता और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने से सामने वाला आपका सहयोगी बन जाता है। कार्नेगी कहते हैं कि किसी भी कठिन परिस्थिति में भी नर्म भाषा और मुस्कान का असर चमत्कारिक होता है। ये अप्रोच टकराव को रोकता है और लोगों के दिल में आपका स्थान बनाता है। मुख्य संदेश, कठोरता छोड़ो, मिठास अपनाओ और लोग आसानी से आपके साथ आएंगे। 5. द सीक्रेट ऑफ सोक्रेटिस। सुकरात का रहस्य। सफल परसुएशन का राज सुकरात की तरह सवाल पूछने में है। जब आप सीधे अपने विचार थोपने के बजाय सामने वाले से सवाल पूछते हैं तो वह खुद सही उत्तर तक पहुंचता है। ये तरीका उसे डिफेंसिव होने से रोकता है और आपकी बात स्वीकार करने के लिए तैयार करता है। कार्नेगी कहते हैं कि लोग वही मानते हैं जो उन्होंने खुद स्वीकार किया हो। मुख्य संदेश, सवालों के माध्यम से समझाइए, तर्क से नहीं। इससे लोग आपके साथ जुड़ते हैं और आपकी सोच अपनाते हैं। 6. द सेफ्टी वाल्व इन हैंडलिंग कंप्लेंट्स। शिकायतों को संभालने का सबसे प्रभावी तरीका है पहले सुनना और सहानुभूति दिखाना। जब कोई व्यक्ति अपनी शिकायत साझा करता है तो उसे इंटरप्ट या डिफेंड ना करें, उसकी भावनाओं को समझें और स्वीकार करें। कार्नेगी कहते हैं कि लोग उस व्यक्ति के साथ जुड़े रहते हैं जो उनकी बात ध्यान से सुनता है और उन्हें वैल्यूड महसूस कराता है। मुख्य संदेश, सुनो, समझो और सहानुभूति दिखाओ। इससे शिकायतें कम होती हैं और लोग आपके पक्ष में हो जाते हैं। 7. हाउ टू गेट कोऑपरेशन। सहयोग कैसे प्राप्त करें। लोगों से सहयोग पाने का सबसे असरदार तरीका है उनकी इच्छाओं और दृष्टिकोण को समझना। जब आप किसी को उसकी ज़रूरतों और रुचियों के अनुसार बात समझाते हैं और उसे शामिल करते हैं तो वो खुशी खुशी आपका साथ देता है। कार्नेगी कहते हैं कि आदेश देने या दबाव बनाने की बजाय लोगों को रीज़न समझाकर और सम्मान देकर मोटिवेट करना चाहिए। सहयोग पाने के लिए विरोध मत करें, समझाइए और लोगों की दृष्टि का सम्मान कीजिए। लोग खुद आपकी मदद करने को तैयार हो जाएंगे। नंबर 8. अ फॉर्मूला दैट विल वर्क वंडर्स फॉर यू। एक ऐसा फॉर्मूला बताते हैं, पहले तारीफ करें, फिर गलती दिखाएं और अंत में प्रेरित करें। कार्नेगी कहते हैं कि लोग सीधे आलोचना को स्वीकार नहीं करते, लेकिन अगर आप पहले उनकी अच्छाइयों की सराहना करें, फिर विनम्रता से सुधार सुझाएं और अंत में उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, तो बदलाव आसानी से और बिना टकराव के होता है। तारीफ और प्रोत्साहन के साथ सुधार बताइए, इससे लोग खुश होकर सीखते हैं और आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है। नंबर 9. व्हाट एवरीबॉडी वांट्स।
हर कोई क्या चाहता है? इस अध्याय में डेल कार्नेगी बताते हैं कि हर इंसान की सबसे बड़ी चाहत है महत्वपूर्ण महसूस होना। लोग चाहते हैं कि उनकी राय सुनी जाए, उनकी उपलब्धियों की सराहना हो और उन्हें सम्मान मिले। कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप किसी को वैल्यूड और अप्रिशिएटेड महसूस कराएं, तो वो तुरंत आपका मित्र बन जाता है और आपकी बात मानने को तैयार हो जाता है। हर किसी को महत्वपूर्ण महसूस कराएं, ये सबसे आसान और असरदार तरीका है लोगों का भरोसा और सहयोग जीतने का। 10. एन अपील दैट एवरीबडी लाइक्स। एक ऐसी अपील जो सबको पसंद आएगी। हर किसी को प्रेरित करने का सबसे प्रभावी तरीका है उनकी स्वाभाविक इच्छाओं और जरूरतों को अपील करना। लोग तब सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं जब आप उनकी खुद की सोच, भावनाओं और लाभ के आधार पर उन्हें सुझाव देते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि लोगों को आदेश देना या मजबूर करने से असर नहीं पड़ता, बल्कि उन्हें उनके हित और इच्छा के अनुसार जोड़कर बात करने से वो खुशी खुशी आपका समर्थन करते हैं। लोगों की स्वाभाविक इच्छाओं को समझकर उन्हें अपील करें, इससे उनका कोऑपरेशन और पसंद दोनों बढ़ते हैं। 11. द मूवीज डू इट, टीवी डज इट, व्हाई डोंट यू डू इट। फिल्में ऐसा करती हैं, टीवी ऐसा करता है, आप ऐसा क्यों नहीं करते? कहानी और उदाहरणों का इस्तेमाल करके आप लोगों को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। जैसा कि फिल्मों और टीवी शोज में होता है, लोग न केवल फैक्ट सुनना चाहते हैं, बल्कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और कहानियों के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि अपनी बातों को दिलचस्प, रिलेटेबल और विजुअल बनाइए। इससे लोग आपकी बात समझते हैं, याद रखते हैं और आप पर भरोसा करते हैं। कहानी और उदाहरणों का इस्तेमाल करें, लोग इसे पसंद करेंगे और आपकी सोच अपनाएंगे। 12. When nothing else works, try this. जब कुछ और काम ना करे तो दूसरे व्यक्ति की राय का सम्मान और सहानुभूति दिखाना सबसे प्रभावी उपाय है। लोग अक्सर अपनी गलती मानने से बचते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बिना दबाव डाले विनम्रता और समझदारी से अप्रोच करें, तो वो खुद बदलने और आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि आखिरी और सबसे असरदार तरीका है समझो, सम्मान दो और उन्हें उनकी राय के साथ सहज महसूस कराओ। जब सब फेल हो जाए तो सहानुभूति और सम्मान से जीत हासिल करें। Part 4. Be a leader. How to change people without giving offense or arousing resentment. एक लीडर बने, बिना किसी को ठेस पहुंचाए या नाराज किए लोगों को कैसे बदलें? 1. If you must find fault, this is the way to begin. अगर आपको गलती ढूंढनी ही है, तो शुरुआत करने का ये तरीका है। अगर आपको किसी की गलती बतानी है, तो सबसे पहले उसकी अच्छी बातों और उपलब्धियों की तारीफ करें। सीधी आलोचना या दोषारोपण से लोग डिफेंसिव हो जाते हैं और सुधार करने की बजाय विरोध करते हैं। कार्नेगी का तरीका है पहले तारीफ, फिर सुझाव और सुधार। इस अप्रोच से सामने वाला व्यक्ति सहज महसूस करता है और आपकी बात सुनने के लिए तैयार होता है। आलोचना शुरू करने से पहले तारीफ करें, ये लोगों को सुधार की ओर प्रेरित करता है और रिश्ते मजबूत बनाता है। 2. हाउ टू क्रिटिसाइज एंड नॉट बी हेटेड फॉर इट। आलोचना कैसे करें और इसके लिए नफरत का शिकार ना बने। आलोचना करते समय सामने वाले को चोट ना पहुंचाएं और नफरत ना पैदा करें। सबसे प्रभावी तरीका है पहले सकारात्मक बात बताएं, फिर गलती को विनम्रता से सुझाएं और अंत में प्रोत्साहित करें। कार्नेगी कहते हैं कि सीधे दोषारोपण या गुस्से में क्रिटिक करने से लोग डिफेंसिव हो जाते हैं और सुधार करने की बजाय दूरी बना लेते हैं। तारीफ और प्रोत्साहन के साथ आलोचना करें, इससे लोग सुधार को अपनाते हैं और आपके प्रति सम्मान बनाए रखते हैं। 3. टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स फर्स्ट। पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। किसी की गलती सुधारने से पहले अपनी गलतियां स्वीकार करना सबसे असरदार तरीका है। जब आप अपने अनुभव और गलतियों को साझा करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति डिफेंसिव नहीं होता और वो आसानी से अपनी गलती स्वीकार करता है। कार्नेगी कहते हैं कि ये अप्रोच न केवल सुधार को आसान बनाता है, बल्कि रिश्तों में विश्वास और सम्मान भी बढ़ाता है। पहले अपनी गलतियों की बात करें, फिर सुझाव दें। इससे लोग बिना विरोध के सीखते हैं और बदलाव करते हैं। 4. नो वन लाइक्स टू टेक ऑर्डर्स। किसी को भी आदेश लेना पसंद नहीं है। लोग आदेश लेना पसंद नहीं करते। कठोर आदेश देने से सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है और आपकी बात मानने के बजाय विरोध करता है। कार्नेगी कहते हैं कि बेहतर तरीका है सुझाव दें, विकल्प दें और निर्णय में उन्हें शामिल करें। इससे लोग एम्पावर्ड महसूस करते हैं और अपने आप सुधार करने के लिए प्रेरित होते हैं। आदेश देने के बजाय लोगों को निर्णय में शामिल करें, इससे कोऑपरेशन बढ़ता है और बिना विरोध के बदलाव आता है। 5. लेट द अदर पर्सन सेव फेस। दूसरे व्यक्ति को अपना चेहरा बचाने दें। किसी की गलती सुधारते समय उसे अपमानित ना करें और उसका सम्मान बनाए रखें। लोग अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। अगर आप सीधे उसकी गलती बताकर उसे नीचा दिखाएंगे, तो वो डिफेंसिव हो जाएगा
और सुधार करने के बजाय विरोध करेगा। कार्नेगी कहते हैं कि बेहतर तरीका है सहानुभूति दिखाएं, विनम्रता अपनाएं और उसे सम्मान के साथ सुधार का अवसर दें। दूसरे को सम्मान के साथ सुधारें, इससे वो खुले दिल से सीखते हैं और आपके प्रति विश्वास बनाए रखते हैं। 6. हाउ टू स्पर पीपल ऑन टू सक्सेस। लोगों को सफलता की ओर कैसे प्रेरित करें। लोगों को सफलता की ओर प्रेरित करने का सबसे असरदार तरीका है प्रशंसा और उत्साह देना। जब आप किसी की मेहनत और प्रयास की तारीफ करते हैं तो वो अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित होता है। कार्नेगी कहते हैं कि सफलता का भरोसा और प्रोत्साहन देना लीडरशिप की सबसे महत्वपूर्ण कला है। आलोचना या डर दिखाने से लोग पीछे हटते हैं, लेकिन प्रोत्साहन से वो अपने सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए तैयार हो जाते हैं। लोगों को सफलता के लिए प्रेरित करें, प्रशंसा और उत्साह से उनका प्रदर्शन बढ़ता है। 7वां, गिव अ गुड नेम, एक अच्छा नाम दें। किसी को सुधारने का सबसे असरदार तरीका है उसकी अच्छाइयों और सकारात्मक गुणों को पहचानना। जब आप किसी व्यक्ति को उसकी क्षमताओं और अच्छाइयों के लिए सराहते हैं तो वो अपने व्यवहार को उसी अनुसार सुधारने की कोशिश करता है। कार्नेगी कहते हैं कि लोग वही बनते हैं जो हम उनके बारे में सोचते हैं। अगर आप उन्हें विश्वास और सम्मान देते हैं तो वे अपने आप बेहतर बनते हैं। लोगों की अच्छाइयों को पहचानें और तारीफ करें, इससे वे प्रेरित होकर सही दिशा में बढ़ते हैं। 8वां, मेक द फॉल्ट सीम इजी टू करेक्ट। गलती को सुधारना आसान बना दें। जब आप किसी की गलती सुधारना चाहें तो उसे आसान और संभव लगाएं। अगर गलती बड़ी या कठिन दिखेगी तो व्यक्ति हतोत्साहित हो जाएगा और सुधार से बचने लगेगा। कार्नेगी कहते हैं कि गलती को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में बताना और विश्वास दिलाना कि सुधार संभव है, लोगों को मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट बनाता है। गलतियों को सरल और सुधारने योग्य दिखाएं, इससे लोग बिना डर के सुधार करते हैं और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं। 9वां, मेकिंग पीपल ग्लैड टू डू व्हाट यू वांट। लोगों को वो काम करने के लिए खुश करना जो आप चाहते हैं। लोगों को किसी काम के लिए प्रेरित करने का सबसे असरदार तरीका है उन्हें खुशी-खुशी करने का मौका देना। जब आप लोगों को समझाते हैं कि उनका योगदान महत्वपूर्ण है और उनके प्रयासों की सराहना करते हैं, तो वे बिना दबाव के काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि आदेश देने या मजबूर करने से परिणाम सीमित होते हैं, लेकिन सहयोग और अप्रिसिएशन से लोग उत्साहपूर्वक काम करते हैं। लोगों को वैल्यूड महसूस कराएं और खुशी-खुशी काम करने का अवसर दें, इससे उनका परफॉर्मेंस बढ़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द बुक रीडर्स हब। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। आपका एक क्लिक हमें और ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। द बुक रीडर्स हब पर आपको मिलने वाला हर वीडियो आपकी ग्रोथ जर्नी को आसान बनाने के लिए है। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न करें। हम हर हफ्ते आपके लिए नई बुक समरीज और लाइफ लेसन्स लेकर आते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग फैमिली। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।